तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द बीसीए स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे बीसीए फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स का बीसीए फोर्थ सेमेस्टर का ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का पेपर सोल्यूशन, जिसका पेपर कोड है 24/2346 और बुकलेट कोड है डी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ द टोटल इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक इज लिमिटेड then the best order quantity for each item will be। तो यहाँ पे ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है इक्वल टू द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऑप्शन सेकंड है ग्रेटर देन द ईओक्यू, ऑप्शन थर्ड है लेस देन ईओक्यू, ऑप्शन फोर है आइदर ग्रेटर और लेस देन ईओक्यू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, लेस देन द ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, इफ द यूनिट कॉस्ट राइजेस देन ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर थ्री है, द बेसिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर एन इफिशिएंट कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री इज टू डू विथ। तो इसका ऑप्शन है, व्हाट आइटम शुड बी स्टॉक, व्हेन शुड एन ऑर्डर बी प्लेस टू रिप्लेनिश इन्वेंट्री, हाउ मच शुड बी ऑर्डर इन ईच रिप्लेसमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, इफ स्मॉल ऑर्डर आर प्लेस फ्रिक्वेंटली देन टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, इंक्रीजेस। इसका टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर फोर है, विच कॉस्ट कैन वेरी विथ ऑर्डर क्वांटिटी। फर्स्ट है यूनिट कॉस्ट, सेकंड रीऑर्डर कॉस्ट, थर्ड होल्डिंग कॉस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर, ऑल ऑफ दिस। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं, इफ वी फाइंड अ मिनिमम ऑन अ टोटल कॉस्ट कर्व विथ डिस्काउंटेड यूनिट कॉस्ट देन ऑप्टिमम ऑर्डर साइज इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, एट दिस वैलिड मिनिमम। क्वेश्चन नंबर सेवन, इफ वी फाइंड अ मिनिमम ऑन अ टोटल कॉस्ट कर्व with increasing reorder unit cost then optimum order size is। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, एट दिस वैलिड मिनिमम। क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं, when compared to instantaneous replenishment does a finite replenishment rate lead to। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर, आइदर लार्जर और स्मॉलर पैचेस। क्वेश्चन नंबर नाइन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ट्यूनिंग थ्योरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन वन, टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ क्यूज एंड डेवलप मैथमेटिकल मॉडल्स टू प्रिडिक्ट देयर परफॉर्मेंस। क्वेश्चन नंबर टेन पे चलते हैं, इन एन MM1 क्यू व्हाट डज द फर्स्ट एम रिप्रेजेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन वन, मार्कोनियन मेमोरी लेस अराइवल प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉइजन प्रोसेस इन ट्यूनिंग थ्योरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन टू, मेमोरी लेस प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मैनी एंट्रीज विल बी इन द ट्रूथ टेबल ऑफ एन H इनपुट NAND गेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थ्री, 16। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द यूटिलाइजेशन फैक्टर रो इन अ ट्यूनिंग सिस्टम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन वन, द रेशियो ऑफ अराइवल रेट टू द सर्विस रेट। क्वेश्चन नंबर 14, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्यूनिंग थ्योरी व्हाट डज लीटर्स लॉ स्टेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन अ सिस्टम इज इक्वल टू द एवरेज अराइवल रेट मल्टीप्लाई बाय द एवरेज टाइम अ कस्टमर स्पेंड इन द सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं, व्हाट डज द के रिप्रेजेंट इन एन MM1K क्यू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स अलाउ इन द सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 16 है, which of the following is an assumption of MM1Q model। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, इनफाइनाइट क्यू कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 17 है, what is the probability that there are zero customers in an MM1Q। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, वन माइनस रो। क्वेश्चन नंबर 18 है, in an MM1Q what is the expected number of customers in the system L। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू माइनस लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं, which of the following is true for an MMCQ।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, देयर आर सी सर्वर्स वर्किंग इन पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट डज ई रिप्रेजेंट इन एन MEIQ? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एक्सपोनेंशियल सर्विस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन एन MGIQ व्हाट डज G रिप्रेजेंट? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जनरल सर्विस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ट्यूनिंग डिसिप्लिन इज डिस्क्राइब बाय FIFO? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्वेश्चन नंबर 23 है, in a queue with finite capacity, what happen when a new customer arrives and queue is full? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, the customer leaves without receiving services bars। क्वेश्चन नंबर 24 है, what is the primary goal of job sequencing in scheduling problem? तो प्राइमरी गोल ऑफ जॉब सीक्वेंसिंग इन शेड्यूलिंग प्रॉब्लम होता है टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 4 भी करेक्ट हो सकता है, टू मैक्सिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन। तो क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमनली यूज रूल और जॉब सीक्वेंसिंग? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं, इन जॉनसन्स रूल फॉर जॉब सीक्वेंसिंग व्हाट इज द मेन गोल? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मिनिमाइज टोटल कंप्लीशन टाइम। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉब सीक्वेंसिंग रूल prioritize जॉब बेस्ड ऑन द अर्लीस्ट ड्यू डेट? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, EDD, इसका फुल फॉर्म है अर्लीस्ट ड्यू डेट। क्वेश्चन नंबर 28, इन द कंटेक्स्ट ऑफ जॉब सीक्वेंसिंग व्हाट डज द टर्म मेक स्पान रिफर टू? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द फर्स्ट जॉब। क्वेश्चन नंबर 29, which of the following is not a criterion commonly used in job sequencing? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मैक्सिमाइजिंग द नंबर ऑफ मशीन्स। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं, व्हाट डज द SPT शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम रूल फोकस ऑन व्हेन सीक्वेंसिंग जॉब्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, prioritizing jobs with the shortest processing time। Question number 31, which of the following job sequencing rules is best for minimizing the average completion time of jobs? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा LPT। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, जिसका जिसमें है, इन a job sequencing problem if there are two machines and multiple jobs which rule can be applied to optimize the job order? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जॉनसन रूल। अब क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सीक्वेंसिंग रूल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इट ऑलवेज रिजल्ट इन हाईएस्ट नेट स्पैन। क्वेश्चन नंबर 34, इन जॉब सीक्वेंसिंग व्हाट डज द टर्म आइडल टाइम रिफर्स टू? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, द टाइम अ मशीन इज नॉट इन यूज बिटवीन जॉब्स। Question number 35 है, which rule is designed to minimize the maximum lateness in a single machine scheduling problem? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, SPT। क्वेश्चन नंबर 36, इन जॉब सीक्वेंसिंग व्हाट इज द प्रायोरिटी रूल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, a priority rule prioritize jobs based on predefined criterion। Question number 37, what is the primary objective of the weighted shortest processing time WSPT rule? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, टू मिनिमाइज टोटल कंप्लीशन टाइम। क्वेश्चन नंबर 38, इन अ जॉब शॉप शेड्यूलिंग प्रॉब्लम व्हाट डज द टर्म सेटअप टाइम रिफर्स टू? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ मशीन फॉर अ जॉब। क्वेश्चन नंबर 39, the mathematical model of a linear programming problem is important because, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, it helps in converting the verbal description and numerical data into mathematical expression। Question number 40, linear programming is first constraint optimization technique, second techniques for economic allocation of limited resource, third mathematical technique। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 और ऑल ऑफ द अबव।
क्वेश्चन नंबर 41, a constraint in linear programming method model restricts। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यूज ऑफ डिसीजन वेरिएबल। ऑप्शन नंबर 3, यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 42, द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ a linear programming model is: first, relationship among all variables is linear. It has a single objective function and constraints. Value of decision variables is non-negative. तो ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 43 है, constraints in a linear programming model represents। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लिमिटेशन। constraints यानी limitations भी होता है। Question number 44. Before formulating a formal linear programming model, it is better to express each constant in words, express the objective function in words, verbally identify decision variables, uh, verbally identify the decision variables। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, verbally identify decision variables। ऑप्शन नंबर 3। A feasible solution to a linear programming problem। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, must satisfy all the problems constraints simultaneously। क्वेश्चन नंबर 46 है, while solving a linear programming problem, infeasibility may remove by। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, adding another constant। क्वेश्चन नंबर 47, constraints in linear programming problem are called active if they represent optimum solution। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 48 है, for maximization problem the objective function coefficient for an artificial variable is। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, m प्लस m। क्वेश्चन नंबर 49, if a negative value appears in the value xb column of the simplex table then the solution is unbounded। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। Question number 50. The dual of the primal maximization linear programming problem having n constant and n negative non-negative variables should have a n constant and m non-negative variable be a minimization linear programming problem। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, both 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 51 है, for any primal problem and its dual optimum first option है optimal value of objective function is same। Primal will have an optimal solution if and only if dual does। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 52 है, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस स्टेट दैट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 53 है, इफ ड्यूअल हैज अनबाउंडेड सॉल्यूशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नो फीजिबल सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 54, the problem of replacement is felt when job performing units fail। First option is suddenly, second gradually, third both 1 and 2, fourth none of these। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, gradually। क्वेश्चन नंबर 55, the sudden failure among items seen as। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, random। क्वेश्चन नंबर 56, replace an item when। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एवरेज एनुअल कॉस्ट फॉर n years become equal to current annual running cost। क्वेश्चन नंबर 57, the average annual cost will be minimized by replacing a machine when। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, टू average cost to date is equal to the current maintenance cost। क्वेश्चन नंबर 58, if average cost per unit time over period of n plus 1 ATC n plus 1 years is more than the cost over a period of n years then। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रनिंग कॉस्ट ऑफ द ईयर n plus 1 is more than ATC n।
Question number 59. The group replacement policy is suitable for identical low-cost items which are likely to fail over period of time. So option number one correct हो जाएगा. Question number 60. A replacement decision is very much common in this stage. Replacement decision is very much common in this stage. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओल्ड एज यानी कि ऑप्शन नंबर टू. Replacement policy that is imposed on an item irrespective of its failure is, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन ग्रुप रिप्लेसमेंट. क्वेश्चन नंबर 62 है कॉन्ट्रेक्चुअल मेंटेनेंस और एग्रीमेंट मेंटेनेंस विद द मैन्युफैक्चरर इज सुटेबल फॉर इक्विपमेंट विच इज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन इट्स इन्फेंट स्टेट. क्वेश्चन नंबर 63 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटेनेंस पॉलिसी इज नॉट यूज्ड इन द ओल्ड एज स्टेज ऑफ अ मशीन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर शेड्यूल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. क्वेश्चन नंबर 64. द फॉलोइंग रिप्लेसमेंट मॉडल इज सेड टू बी अ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन व्हेन मनी वैल्यू डज नॉट चेंज विथ टाइम एंड टाइम इज अ कंटीन्यूअस वेरिएबल. क्वेश्चन नंबर 65. अ मशीन इज रिप्लेस्ड विथ एन एवरेज रनिंग कॉस्ट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर ऑफ द करंट पीरियड इज लेस देन दैट ऑफ नेक्स्ट पीरियड. Question number 66. Decreasing failure rate is usually observed in. Decreasing failure rates is usually observed in. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू यूथ. क्वेश्चन नंबर 67. The type of failure that usually occurs in old age of the machine is. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा wear out failure, ऑप्शन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर 68. The production manager will not recommend group replacement policy in case of, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन when large number of identical items is to be replaced. Question number 69. If small orders are placed frequently rather than placing large orders infrequently, then the total inventory cost, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू reduce. Then the total inventory cost reduces. Question number 70. If orders are placed with size determined by EOQ, then the reorder cost component is, इसका ऑप्शन नंबर वन करेक्ट हो जाएगा इक्वल टू द होल्डिंग कॉस्ट कंपोनेंट. क्वेश्चन नंबर 71 है if EOQ is calculated but an order is then placed which is smaller than this, will the variable cost increases, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन इंक्रीज. क्वेश्चन नंबर 72. Which cost can vary with order quantity? Unit cost only, reorder cost, holding cost. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 73. If we find a minimum on a total cost with discounted unit cost, then the optimal order size is, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री एट और टू द राइट ऑफ दिस मिनिमम. Question number 74. If we find a valid minimum on a total cost curve with increasing reorder cost, then the optimal order size is, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू एट और टू द लेफ्ट ऑफ दिस मिनिमम. लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75. When compared to instantaneous replacement, does a finite replenishment rate lead to, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री स्मॉलर पैचेस. तो यहाँ पेपर डिस्कशन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स बीसी फोर सेमेस्टर का पेपर डिस्कशन खत्म होता है. तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय.